एक राजा की रानी बनने की प्रतियोगिता चल रही थी। जब पहली लड़की को एक सांचे से गुजारा जाता है तो वह बहुत छोटी होती है, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। जब दूसरी लड़की आती है तो वह बहुत बड़ी होती है, जिससे वह उस सांचे से निकल नहीं पाती और उसे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर तीसरी लड़की आती है जो एकदम इस प्रतियोगिता के लिए परफेक्ट होती है। वह इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर लेती है। उपहार के रूप में उसे एक कंगन दिया जाता है, जिससे एक खजाने के कमरे का दरवाजा खोला जा सकता था। इस कमरे के बारे में किसी को आज तक पता नहीं था। लड़की दरवाजा खोलती है और अंदर देखती है कि उसका भविष्य का पति एक जीवित मम्मी है। इससे पहले वह एक खजाने की खोज में निकली होती है। जब वह एक फोटो खींच रही होती है, उसी समय उसे एक कमरे से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। वह समझ जाती है कि खजाना उसी कमरे में है। वह एक मम्मी के हाथ से एक कंगन निकालती है। जब वह कंगन को सही स्थान पर रखती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन तभी अचानक दो जीवित मम्मी प्रकट हो जाते हैं। वे बताती हैं कि खजाने तक पहुंचने के लिए पहले उसे राजा मम्मी की रानी बनना होगा और एक परीक्षा पास करनी होगी। लड़की वह परीक्षा पास कर लेती है और राजा के खजाने के कमरे तक पहुंच जाती है। राजा कहता है, अब यह सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। लड़की बिना झिझके हामी भर लेती है। फिर वह राजा को लिटाकर उसका हाथ मोड़ देती है, जिससे राजा दर्द से तड़प उठता है। राजा कहता है, मैं ऐसी सेवा की बात नहीं कर रहा था। लड़की जवाब देती है, यह आधुनिक समाज में सेवा का सबसे उत्तम तरीका है और इसे साबित करने के लिए वह तय करती है कि वह राजा को आधुनिक दुनिया की सैर कराएगी। राजा मान जाता है, लेकिन शर्त रखता है, हमें सूर्यास्त से पहले लौटना होगा। वे दोनों एक जादुई द्वार से गुजरते हैं और एक सिनेमा हॉल पहुंचते हैं। वहां जॉम्बी की एक डरावनी फिल्म देखकर राजा डर के मारे कांपने लगता है। फिर लड़की उसे मम्मी के संग्रहालय में ले जाती है, जहां राजा अपनी पत्नी की मम्मी और लड़की अपने चाचा की मम्मी देखती है। लड़की राजा को आधुनिक युद्ध का अनुभव भी कराती है, जिससे वह इतना डर जाता है कि जमीन पर रेंगने लगता है। राजा कहता है, तुम्हारा यह आधुनिक समाज तो बेहद डरावना है। गुस्से में आकर वह अपनी जादुई अंगूठी का उपयोग करता है और एक और पत्नी को बुला लेता है। यह दूसरी महिला मम्मी पहले एक पुरातत्वविद होती है। राजा उसकी आत्मा को अपने कंगन में खींच लेता है। अब अगर वह तीसरी पत्नी की आत्मा भी खींच लेता तो पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाता और उसका अगला लक्ष्य लड़की होती है। लेकिन उसी पल वह दूसरी मम्मी लड़की के सामने खड़ी हो जाती है और उसकी सारी शक्ति अपने ऊपर ले लेती है। इसके बाद वह गायब हो जाती है और मम्मी सूर्यास्त से पहले वापसी न कर पाने के कारण वह भी नष्ट हो जाता है।